अब ये टॉपिक हमारे पास शुरू हो रहा है वेन डायग्राम का। सही है, ये नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप पढ़ रहे हो तो सारी चीजें हम लेके कवर अप करके चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपके पास कुछ डायग्राम्स हैं, पहले आप इनको समझो कि क्या मतलब होता है इनका और किस तरीके से हम लोग जो है ना इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कुछ चीजें तो मैं आपको समझाऊंगा, बाकी फिर मैं आपको अलग से ही बताऊंगा कि क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले ना आपको मैं समझाता हूँ कि ए की डायग्राम कैसे बनती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको एक सेट ए की वेन डायग्राम बनानी है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ए की डायग्राम, तो ए की डायग्राम आप कैसे बनाते हो। सही है बेटा, कुछ पता नहीं होता, कभी भी आ सकता है ये। ठीक है, ए की डायग्राम बनाने का तरीका ये होता है, ए का सर्किल बनाओ और उसमें कलर कर दो जैसे यहाँ पे किया हो। इसी तरह बी की डायग्राम कैसे बनेगी, बी का सर्कल बनाओ और बी में क्या कर दो, कलर कर दो, ये बी की डायग्राम बन गई। समझ में आ रही है बात, ए की डायग्राम ए में कलर, बी की डायग्राम बी में कलर। अच्छा अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनानी है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। तो जब यूनिवर्सल में से आप ए को हटाओगे तो डब्बा बच जाएगा। ये डब्बा जो होता है ये एक्चुअली में यूनिवर्सल का डब्बा होता है। किसका डब्बा होता है, यूनिवर्सल का डब्बा होता है यू। तो जब आपको बोलेगा वो कि बेटा ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाओ, तो आप क्या करोगे, ए को छोड़ोगे और पूरे डब्बे को कलर कर दोगे। ये बात सबको क्लियर, समझ में आ गई सबको बात। अच्छा उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, जल्दी से बताओ। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा बी को छोड़कर सब कुछ। यानी आपने बी को छोड़ा और पूरे डब्बे में और ए में कलर कर दिया। मतलब बी को छोड़ने का मतलब है बी के अलावा सब कुछ। सही है, बी को छोड़ने का क्या मतलब है, बी के अलावा सब कुछ। बी को छोड़ के जितना कुछ है सब में क्या होगा, कलर होगा। ये बात सबको क्लियर, ये बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा उसके बाद है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करोगे, आप दोनों सेट बनाओगे और उसमें क्या कर दोगे, शेड कर दोगे। ये आपका ए यूनियन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन रीजन है उसको शेड कर दिया जाए। मतलब इन दोनों में कॉमन रीजन ये था तो ये शेड हो गया। सही है, तो ए इंटरसेक्शन भी आप इस तरीके से बनाते हो। क्लियर हो गई सबको मेरी बात। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और मजीद बातें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, आगे चलूं मैं। चलो नेक्स्ट है ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए बी का सबसेट है तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे ए सबसेट है बी का, तो ए छोटा होगा और बी क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते शायद पढ़ाया था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि ए के तमाम एलिमेंट कहाँ मौजूद होते हैं, बी में मौजूद होते हैं। तो अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होंगे तो इसका मतलब है कि ए छोटा होगा और बी क्या होगा उसके मुकाबले में बड़ा होगा। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा अब मुझे बताओ कि बी इज द सबसेट ऑफ ए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हाँ भाई ऐसे ही बनेगा। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या आप उस वक्त जाके हो सकता है मुझे दुआएं दो जब जो है ना आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होगे, वहां पर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तो फिर बच्चे के ऊपर से जा रही होती है कि उसने पीछे कुछ पढ़ा ही नहीं होता। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम उस लिहाज से बहुत काम की चीज है। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए का मतलब यही होगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है सबसेट का मामला। ठीक है, चलो अच्छा अब हमारे पास जो है ना कुछ चीजें हैं, जैसे आपको बता रहा हूं मैं कि पहला सवाल हमारे पास है कि ए और बी दो, ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू। इसका मतलब समझ लो पहले, मतलब ए और बी जो है ना वो दो सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट के। आपने ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए डेल्टा बी है, सॉरी ये इस तरह होगा। सही, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस। सही है, बहुत ही आसान सी कहानी है। अभी आप एक करोगे आपको लगेगा यार ये तो बच्चों वाली चीज है, छुड़वा क्यों देते हैं, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, देखो भाई पहली डायग्राम में वो बोल रहा है ए और बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है बच्चों, कोई बता सकता है डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को शायद, आप लोगों को अगर याद हो। नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हो साहब।
नहीं नहीं नहीं, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है बेटा कि दोनों साइड में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों साइड में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, नो जॉइंट्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसी जनरली एक अज्यूम कर रहा हूं, वैसे इसकी जरूरत हमें है नहीं। हाँ भाई, दोनों सेट ए और बी क्या डिसजॉइंट सेट है? ए और बी क्या डिसजॉइंट सेट है? हाँ भाई, ए और बी डिसजॉइंट सेट है ना। अब इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, कैसे बनाओगे? पहले सबसे पहले याद रखो, वेन डायग्राम का असूल होता है ये डब्बा बनेगा, ये डब्बा होता है यूनिवर्सल का डब्बा। किसका डब्बा होता है ये? यूनिवर्सल, पहला पार्ट। और ए और बी डिसजॉइंट सेट है, हम ए यूनियन बी बनाएंगे। ये ए बना, ये बी बना। जब डिसजॉइंट बोलेगा ना तो दोनों सर्कल अलग अलग होने चाहिए, दोनों ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बन गया बी, दोनों में कलर कर दो, ये तुम्हारा तैयार हो गया ए यूनियन। किसी को कोई मसला बेटा? किसी को कोई मसला ए यूनियन बी में? जल्दी से देख के बताओ मुझे सारे। ए यूनियन बी में किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया सबको? चलो नंबर 1 के ही दूसरे पार्ट पे जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ भाई, ये ए, सॉरी, डिसजॉइंट है तो मतलब अलग अलग बनेगा। ये ए आ गया, ये बी आ गया। हाँ भाई बताओ कहाँ शेड करेंगे इसमें? कहाँ शेड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कहाँ शेड होगा इसके अंदर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट। क्या इन दोनों साइड में कोई चीज कॉमन है जो अभी आपने लिखा है? नहीं। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी कलर नहीं होगा यहाँ पर, खाली ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कलर नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात? ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म की चीज है कि आपने ए इंटरसेक्शन भी, जब दो साइड अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ कॉमन नहीं है, कलर थोड़ी करूंगा मैं। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों में कलर नहीं होगा। चले, ये हो गया आपके पास थर्ड वाली बात। नेक्स्ट आते हैं आप ए डेल्टा बी में। अब ए डेल्टा बी में क्या होगा वो देख लेते हैं। हाँ भाई, किसी को पता है ए डेल्टा बी में हम करते क्या है? हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को हटा के लिखते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को हटा के फिर कलर कर देते हैं। मतलब हम उसमें दोनों सेट को शामिल करते हैं, ए को भी लिखते हैं और बी को भी लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं, सिर्फ कॉमन नहीं लिखते। है भाई खुनसा, ऐसे ही है? ऐसे ही है ना भाई? तो बताओ कलर कहां पर करोगे? मैं कह रहा हूं ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हटा के ए को भी लिखते हैं और बी को भी लिखते हैं, तो कलर कहां करोगे ये बताओ जल्दी से। कोई बच्चा तो जवाब दे दे मुझे। बी में? अच्छा भाई, साद निजामी कह रहे हैं सिर्फ बी में कलर करें। हम बेटा एलिमेंट किसके किसके लिखेंगे? सिर्फ ए के लिखेंगे, सिर्फ बी के लिखेंगे, या दोनों के लिखेंगे? ए के लिखेंगे, बी के लिखेंगे, दोनों के लिखेंगे ना। तो दोनों के लिखेंगे तो कलर भी दोनों में करेंगे। अगर दोनों के लिखेंगे तो कलर भी क्या करेंगे? दोनों को करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए में भी कलर होगा और बी में भी कलर होगा। सबको क्लियर हो गई ये बात? समझ आ रहा है सबको? बहुत ही आसान सी चीज है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अगला ए और अगला बी। हाँ भाई, कौन बताएगा कहाँ कलर होगा ए माइनस बी के लिए? ए माइनस बी के लिए कहाँ कलर होगा बेटा? जल्दी से बताओ, शाबाश। कलर कहाँ होगा ए माइनस बी के लिए? ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। यूनिवर्सल में से ए को अगर हटा दोगे तो कलर कहाँ कहाँ करोगे तुम? ए माइनस बी का, सॉरी, ए में से बी को हटा दो तो सिर्फ कलर किस में होगा? ए में से बी को हटाओ, बी में से ए को नहीं हटाना है। साद निजामी, वेरी गुड, बेहतरीन। कलर कहाँ होगा? ए में होगा। क्लियर हो गई सबको बात? ये चारों डायग्राम सबको क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट। मतलब ओवरलैप करेगा तो कैसे बनाओगे? कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल आसान सी गेम है यहाँ पर। ए यूनियन बी में क्या करते हैं भाई हम लोग? ए यूनियन बी में क्या करते हैं? ए और बी दोनों में कलर करते हैं, तो यहाँ पे कलर कहाँ पर होगा? दोनों में होगा।
यूनियन कर रहे हो तो कहाँ कलर होगा, दोनों में करोगे, ऐसे ही है। तो क्या होगा भाई, ये कलर हो गया। मतलब आपने दोनों सर्किल को ओवरलैप लाजमी करवाना है। पहली डायग्राम सबको क्लियर, पहली डायग्राम सबको क्लियर, आगे चलूं। हाँ भाई, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ बेटा कहाँ कलर होगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ कहाँ कलर होगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हाँ भाई, सबको बात समझ में आ रही है। कहाँ कलर होगा, कॉमन पार्ट में, कॉमन कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, यहाँ कलर होगा। सही है साथ, बेटा बात समझ में आ गई या समझाऊं दोबारा। हाँ भाई, नहीं आई समझ में, बरीरा समझ नहीं आया बेटा। डन, क्लियर, आगे चलूं, ये सबको क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आओ। अगला है आपके पास ए डेल्टा बी। क्या बताया था मैंने ए डेल्टा बी के बारे में, ए डेल्टा बी में ए और बी के एलिमेंट होते हैं और सिर्फ कॉमन नहीं होते। तो बताओ बेटा कहां पर कलर करोगे, कहां पे नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, ए और बी में क्या बताया था मैंने, दोनों में जो कॉमन होगा वो नहीं आता, बाकी सब आते हैं, ऐसा ही है ना। जो दोनों में कॉमन नहीं होता वो नहीं आता, बाकी सब आते हैं। तो इसका मतलब कॉमन वाला पार्ट तो ये हो गया, कलर कहाँ होगा, यहाँ होगा। हाँ भाई, ये सबको क्लियर। हाँ भाई, ये सबको क्लियर, ए डेल्टा बी वाली डायग्राम सबको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ सारे। हाँ भाई, कहाँ कलर करोगे इसमें, जल्दी से बताओ। ए माइनस बी में कहाँ कलर करोगे, ए में। तो ये बताओ कि ए जो है वो तो ये है, क्या ये वाला पार्ट शेड होगा, क्या ये वाला पार्ट शेड होगा जो अभी मैंने मार्क किया भाई, क्या ये वाला पार्ट शेड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए में कलर करना है, इसमें तो बी आ गया, ये देखो ना, ये तो बी आ रहा है। हाँ नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे आपने शेड नहीं करना है, सिर्फ ए में शेड करना है, मतलब आप यहाँ तक महदूद रहेंगे। सही है, क्लियर हो गई बात सबको, सबको समझ आया ये बताओ पहले, सबको समझ आया। बहुत आसान सी चीज है बेटा, ये बहुत आराम से बच्चे को समझ में आ जाती है। अगला जो सवाल है ना, उसमें कह रहे हैं कि ए किसका सबसेट है बेटा, बी का सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट कहाँ होंगे, बी में होंगे, लेकिन ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा, और उसके लिए आपको ए यूनियन बी की डायग्राम बनानी। तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, हमें पता है ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है ना। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी तो बन गया, ए यूनियन बी बनाने के लिए क्या करोगे, किस जगह पे कलर होगा, कहाँ पे कलर नहीं होगा, जल्दी से बताओ। यूनिवर्सल के डब्बे में तो रखना ही रखना है। हाँ भाई, हाँ सारों में कलर होगा, ए यूनियन बी में ए का सर्किल भी कलर होता है और बी का सर्किल भी कलर होता है, ए का सर्किल भी कलर होता है और बी का सर्किल भी क्या होता है, कलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूं ये पूरा कलर होगा। समझ गए भाई सब, क्लियर है यहां तक बात। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी में आपने इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट आप देखो, अब आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू आपने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर सेम आएगा। बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। आपको दो सेट उसने दिए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई बता सकता है क्या होती है यूनियन के लिहाज से, यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था ये। सही है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेकिन इसमें ना हमें कुछ लिखना नहीं है यार, इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने सिंपल से ही वेन डायग्राम बना के अगले को बताना है कि हमारा वेन डायग्राम से भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी,
देखो बड़े मजे की चीज है ये। आपने पहले डब्बा बनाया, इसमें आपने खूबसूरत सा यू लिखा, फिर आपने ए लिखा, फिर आपने बी लिखा। हाँ भाई, कौन बताएगा कि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कितने हैं? दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? ए और ई, तो वो कॉमन की जगह पे आएंगे, ये ए और ई। सही है। बाकी ए के एलिमेंट कौन कौन से हुए? ए के एलिमेंट कौन कौन से हुए? ए के अंदर बचा बी, बचा सी, बचा और क्या बचा? डी बचा। ऐसे ही होगा, बी सी और डी। और बी के अंदर क्या बचा बेटा? आई, ओ और यू। ऐसे ही है। अच्छा, ए यूनियन बी में हम लोग कहाँ कलर करते हैं? ए में कलर करते हैं, बी में कलर करते हैं? ए यूनियन बी में हम लोग कहाँ पर कलर करते हैं? ए में कलर करते हैं, बी में कलर करते हैं? दोनों में कलर करते हैं। शाबाश, इसीलिए पीछे सिखाया था आपको। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूं कि आप लोग ए यूनियन बी का जवाब मुझे दे पाएंगे। बताइए ए यूनियन बी का जवाब क्या आएगा? वेन डायग्राम के हिसाब से ए यूनियन बी का जवाब क्या आने वाला है? जवाब क्या होगा? जो शेड हुआ है वो सब जवाब है आपका। जो शेड हुआ है वो सब क्या है? आपका जवाब है। क्या जवाब आएगा आप लोगों का? बताइए। ए बी सी डी, ए ई आई ओ यू, ऐसे ही होगा? हाँ भाई, ऐसे ही होगा। जल्दी से बताओ। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक काम करो, बी यूनियन ए बताओ क्या होगा? बी यूनियन ए, डब्बा बनाओगे, सर्कल बनाओगे, पहले बी को लिखोगे, बाद में ए को लिखोगे। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे भाई अभी बी और ए में? बी और ए के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे? अभी भी सेम रहेंगे, अभी भी सेम रहेंगे। ए यहां आ गया और ई यहां आ गया। अच्छा, बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? बी के एलिमेंट को आप लिखो, यहाँ पर ए और ई हो गया ना, तो आई बचा, ओ बचा और यू बचा। और यहाँ पे क्या बचा भाई? ए को छोड़कर बी बचा, सी बचा और डी बचा। कलर कहाँ करोगे? कलर कहाँ करोगे? दोनों में कलर करोगे। तो मुझे बताओ फिर जवाब क्या मिलेगा? मुझे बताओ जवाब क्या मिलेगा? ए बी सी डी, ए ई आई ओ और यू। सही है। क्या दोनों साइड का जवाब सेम है? दोनों साइड का जवाब सेम है। सही है। और दोनों वेन डायग्राम भी सेम बनी है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सही है। हेंस प्रूव्ड। सही है। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? मतलब आप वेन डायग्राम से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि दोनों डायग्राम का सेम बनना जरूरी है? दोनों डायग्राम का सेम बनना जरूरी है। दोनों डायग्राम अगर सेम बनेगी तो आपके पास सवाल सही प्रूव हुआ है, वरना गलत प्रूव है। क्लियर हो गई बात सबको? जल्दी से नोट करो। सही है, जल्दी से नोट करो सबको। वेन डायग्राम का फंडा समझ में आया? कैसे वेन डायग्राम बनती है सबको समझ में आया? ये बताओ किस तरह प्रूफ करेंगे? हमें ये मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। डब्बा लिया, दोनों सर्किल लिए। हाँ भाई, कॉमन में कौन कौन जाने वाला है? जल्दी से बताओ। कॉमन में कौन कौन जाने वाला है? ए जाने वाला है, सॉरी, हाँ ए जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सेम रहेगा ना कॉमन तो? कॉमन क्या रहेगा इनका? सेम रहेगा। ए जाएगा और ई जाएगा। बाकी जो है वो लिख दो, बी सी डी यहां लिख दो और आई ओ यू यहां लिख दो। हाँ भाई बताओ कलर कहां पर होगा? ए इंटरसेक्शन बी में कलर कहां पर होगा? हाँ माहिबा, वेरी गुड, बेहतरीन, जबरदस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कलर करना है। कहाँ पे सर? ये रहा।
ये तो छुप जाएगा, इसीलिए मैं इसको इस तरह कलर नहीं करना। तो यहाँ लिख देते हैं पहले ए और ई, सही है। और मैं इसको हल्का सा शेड सिर्फ दिखा दे रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ कलर होगा आपके पास, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड दोबारा लेते हैं, क्या लिखना है भाई, बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये यूनिवर्सल का डब्बा हो गया दोनों जगह, सही है। दोबारा से बी के अंदर कौन कौन जाने वाला है भाई, ए तो नहीं जाएगा, आई जाएगा, ओ जाएगा और यू जाएगा। और यहाँ पर भी ए नहीं जाएगा, बी सी और डी जाएगा, सही है। तो ए और ई दोनों में कॉमन है, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कलर कहाँ पे करोगे भाई, यहाँ पर कलर कहाँ पे करोगे, कलर कहाँ पे करोगे जल्दी बताओ। हाँ सेंटर यहाँ। तो दोनों का जवाब क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ए और ई आ रहा है। और बी इंटरसेक्शन ए का क्या आ रहा है, उसका भी ए और ई आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ भाई आ गई सबको वेन डायग्राम समझ में। अब सवाल है, वेरीफाई करना है आपने डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से, वेन डायग्राम की मदद से डी मॉर्गन्स लॉ को। तो डी मॉर्गन लॉ के अंदर एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है और एक यूनिवर्सल का सेट दिया। अब आपको डी मॉर्गन्स का लॉ पता होना चाहिए। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है भाई, डी मॉर्गन्स कहता है मुझे प्रूफ करो, डी मॉर्गन्स लॉ, ए बार यूनियन बी बार, सॉरी ए यूनियन बी का होल बार किसके बराबर होता है भाई, सही है भाई। ये स्टेटमेंट है लेकिन हमने इसको लिखना नहीं है भाई। अब देखो ये आपने ना पहले क्या करना होता है, हम जैसे सेट को सॉल्व करते हैं ना वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम बार को तो सॉल्व नहीं करते, पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है किसके, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप क्या निकालते हो, ए यूनियन बी निकालते हो। तो पहले आप ए यूनियन बी के डायग्राम बनाओगे। देखो ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये यूनिवर्सल का डब्बा आ गया। हाँ भाई बताओ भाई ए में क्या कौन से नंबर लिखेंगे, ए के सर्कल में कौन कौन से नंबर लिखेंगे, जल्दी से बताओ। ए के सर्कल में कौन कौन से नंबर लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट नहीं लिख सकते, पहली बात कॉमन एलिमेंट नहीं लिख सकते, सही है। तो कॉमन एलिमेंट तो पहले ही हटा दो आप। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट नजर आ रहे हैं आप लोगों को, एक आपको नजर आ रहा होगा 5 दोनों में मौजूद है और 7 दोनों में मौजूद है, 5 और 7 दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5 और यहाँ पे आपके पास आ गया 7। तो 5 और 7 तो हट गया, यहाँ बचेगा 1 3 9 और यहाँ क्या बचेगा भाई 6 और 8, ठीक है। यूनिवर्सल के डब्बे में कौन आएगा, यूनिवर्सल के डब्बे में कौन आएगा भाई, जो बच गए वो बाहर आएंगे बेटा। देखो 1 से लेके 10 तक है ना, तो 1 इस्तेमाल हो गया, 2 नहीं हुआ तो 2 बाहर आएगा। और क्या नहीं हुआ भाई सर, 3 हो गया, 4 नहीं हुआ बाहर आएगा। 5 नहीं, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, कौन बाहर आएगा भाई, 10 भी बाहर आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई। तो 2 4 10 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। ए यूनियन का क्या मतलब होगा, कहाँ कहाँ शेड करेंगे, सब में शेड करेंगे। तो सब में अगर शेड करेंगे तो ये किस तरह शेड हो जाएगा, देखो इस तरह शेड हो जाएगा, ऐसे ही है। हल्का हल्का सा नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, लेकिन इसके अलावा और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है कि हम आपको करके दिखा सके। लेकिन हमें डायग्राम तो इसकी बनानी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ भाई कहाँ कहाँ कलर होगा और कहाँ नहीं होगा। अब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए जो डायग्राम आप बनाओगे उसमें कहाँ कलर होगा और कहाँ नहीं होगा, जल्दी से बताओ। अभी मैंने तुम लोग को बताया था
हाँ भाई, कहाँ कलर होगा? जल्दी से, शाबाश। नहीं समझ आ रहा तो बताओ, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। हाँ भाई, कहाँ पे कलर होगा? अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, बिल्कुल बच्चों वाली बात, वो याद रखो। ए यूनियन बी के बाहर का मतलब होता है ए यूनियन बी की डायग्राम का उल्टा। सही है, ए यूनियन बी की डायग्राम का उल्टा। उल्टा क्या होता है सर? ए यूनियन बी में जहां कलर हो रहा होगा उसको हटा के ए यूनियन बी में के बार में कलर करते हैं। सही है। तो बच्चों, ये तुम्हारे पास हो गया 2, 4 और 10। सही है, ये बाहर है। कलर कहां पर होगा? कलर होगा सर ऊपर के उल्टे वाले पे। ऊपर के उल्टे वाले का मतलब सर, यहां कलर करोगे। सही है, मतलब वो डब्बे में कलर होगा, बाकी सारा हिस्सा क्या रहेगा? खाली रहेगा। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? देखो, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल में से किसको माइनस कर दो? ए यूनियन बी को। तो अगर यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करोगे तो सिर्फ यूनिवर्सल कलर होगा, ए यूनियन बी खाली हो जाएगा। ऐसे ही होगा, यूनिवर्सल कलर होगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ऐसे ही है। तो यूनिवर्सल कलर हो गया, ए यूनियन बी खाली हो गया। जवाब बताओ ए यूनियन बी बार का, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का जवाब बताओ कितना होगा? जल्दी से, शाबाश। क्या जवाब होगा इसका? हाँ, 2 होगा, 4 होगा और 10 होगा। क्लियर? अब देखो, ये तुम अगर किससे करते, वो वर्किंग से करते तो कितना टाइम लगता? और वेन डायग्राम में सेकंडों का खेल है ये। डायग्राम बनाओ, फौरन से पता चल जाएगा क्या जवाब है। क्लियर हो गई बात? चलो अगले में आते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आप लोगों को। अब हम चलेंगे किस पे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहती है क्या? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो पहले ए बार बनाएंगे, फिर बी बार बनाएंगे, फिर दोनों के लिए कॉमन रीजन ढूंढेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलो आ जाओ, पहले ए बार बनाना। सब पहले जैसा छापना पड़ेगा हमें। 1 3 9 6 8 5 7। यूनिवर्सल में आ गया 2, 4 और 10। हाँ भाई, कौन बताएगा कहाँ पे कलर करोगे? जल्दी से बताओ। ये किसकी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग? ए बार की। जल्दी से बताओ, शाबाश। ए बार की डायग्राम बना रहे, कहाँ कलर होगा? ए बार का मतलब क्या होता है सबको पता है ना? यूनिवर्सल में से किसको हटा दो? ए को हटा दो। जल्दी जल्दी सही जवाब चाहिए मुझे। हाँ शाबाश, हसन अली बहुत स्मार्ट बच्चा है माशाल्लाह। नहीं, कौन सा गलत जवाब दे रही हो? उसने बहुत मुख्तसर और पुरअसर जवाब दिया है। ए बार का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से किसको हटाओ? ए को। तो उस बच्चे ने कहा सर ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, तो ए को छोड़ दो। बाकी सब कुछ का मतलब क्या हो गया? कि आपका ये हिस्सा शेड होगा, ये शेड होगा, ए इधर आ रहा है तो ये वाला शेड होगा। समझ रहे हो? बात समझ में आई सबको? मतलब ए को छोड़ा आपने, ए पूरा ये वाला पोर्शन है, ए यहां लिख दे रहा हूं मैं, और ये बी का पोर्शन है। ठीक है, सबको क्लियर हो गई बात? ये थोड़ा सा लॉजिकल है, समझने में भी अच्छा लगता है और समझाने में भी अच्छा लगता है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, चलो अब आप लोग मुझे बताओ ए बार का जवाब क्या मिलेगा मुझे। अब हम लोग आते हैं भाई बी बार पे, नजर डालते हैं बी बार कैसे बनेगा। तो हमने कहा भाई बी बार बना लेते हैं। बी बार बनाओगे कैसे? ए बनाया और बी बनाया। सही है, यूनिवर्सल बनाया। अब करना ये, यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स। तो ए के अंदर क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। इसके अंदर 6 होगा और 8 होगा और 5 और 7 होगा। कहाँ कलर करेंगे बेटा? बी को छोड़ के पूरे में कलर होगा। बिल्कुल सही बोल रही बच्ची, सही है। और यहाँ पे 2 4 10 भी पड़ा हुआ है। सही है, तो भाई अब इसमें कलर कर दो। बी को छोड़कर पूरे में कलर का मतलब ये कलर हुआ। सही है, ये भी कलर हुआ और ये भी कलर। जवाब क्या निकलेगा बेटा?
बी बार का जवाब क्या निकला? बी बार का जवाब निकला ठीक है, क्या निकला भाई? 1 3। सही है, यहां तो कलर नहीं होगा ना, सिर्फ ए में कलर होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ कहाँ कलर करोगे आप? 1 3 9 2 4 और 10, यही होगा बेटा, यही होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट डायग्राम हम बनाएंगे, किसकी बनाएंगे बेटा? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, चलो भाई, ये ए बनाया आपने, ये बी बनाया, और ये यूनिवर्सल बनाया। यहाँ पे क्या आएगा? 1 3 9, और यहाँ आया 6 और 8, यहाँ आया 5 और 7, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 4 10। हाँ भाई, दोनों में कौन सा रीजन कॉमन है? कौन बताएगा? बाहर वाला रीजन दोनों में कॉमन है। आया सबको समझ में? काशान के अलावा भाई। हाँ बिल्कुल सही है, बेहतरीन। मतलब हम कलर यहाँ पर करेंगे। समझ आ गया भाई सबको? तो मेरा जो जवाब होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार का, वो क्या होगा? 2 4 और 10। क्या लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर आ रही है? तो यूजिंग वेन डायग्राम हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि दोनों का आंसर क्या आया भैया? सेम आ गया भैया। अब इसका एक और होता है ना हमारे पास, वो जरा तुम लोग बनाने की कोशिश करो। लॉ क्या होता है हमारे पास? अभी हमने ए यूनियन बी बनाया था, अब ए इंटरसेक्शन बी के बार का, ए बार यूनियन बी बार, ये बनाओ जरा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अपनी अपनी कॉपी में बना लो बस अभी फिलहाल। देखो पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी बनाओगे ना, पहले क्या बनाओगे? ए इंटरसेक्शन बी बनाओगे, उसकी सीधी सी कहानी है, ए बनाया, ये बी बनाया, ठीक है, जो भी कॉमन रीजन होगा उसमें कलर कर देना। ऐसे ही बनाया ना सबने? और उसके बाद क्या करोगे? बार का मतलब क्या होता है? अंदर वाला जैसा बनाया उसका उल्टा कर दो। मतलब अगले में क्या होगा? अगले में ये होगा बेटा कि आप ये बनाओगे और इसका रिवर्स क्या कर दोगे आप? अगले में जब आप इसको बनाओगे तो ये ए बना, ये बी बना, कलर कहाँ कहाँ करोगे? ये पूरे में करोगे, और ए में करोगे और बी में कलर करोगे, ऐसे ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है। तो ये लेफ्ट साइड तो मैंने बना दी है, राइट साइड भी आप बना लो, इस तरीके से आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा।